नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र गुरु नमः। आज पर्युषण पर्व का 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन है। आज के दिन को मार्दव धर्म का दिन कहते हैं। एक्चुअली तो 10 धर्म एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन क्षमा का, एक दिन मार्दव का, एक दिन आर्जव का, ऐसा नहीं है। पर कथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक दिन में एक धर्म की चर्चा हम करते हैं। तो आज मार्दव धर्म का चर्चा अपनी चलेगी। देखो, मार्दव किसे कहते हैं? सबसे पहले तो सरलता। मार्दव मीन्स अपने में सरलता, मान कषाय का अभाव। ठीक है ना। अब मान कषाय किसे कहते हैं? सबसे बड़ी मान कषाय ये है कि आत्मा से भिन्न पदार्थों को अपना मानना। क्या कहा? वो अनंत मान कषाय है। क्या कहा? मैं आत्मा हूं और ये शरीर को अपना मानना, ये अनंत अहंकार है। मान कषाय ये उसकी जड़ है, बेस है। मान पैदा होने का बेस जो है ये परद्रव्य में अपनापन, ये मान पैदा होने का बेस है। मान छोड़ना है तो परद्रव्य से अपनापन छोड़ना है। क्यों? अपनापन छूटेगा तो उसकी प्रेस्टीज हमको नहीं बनेगी। हम अपनापन करेंगे तो प्रेस्टीज बने बिना रहती नहीं है। देखो अब क्या कह रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन है। कल उत्तम क्षमा धर्म का दिन था, आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। सनातन जैन धर्म के अनादि नियम के प्रमाण से यह भादव सुदी पंचमी से 14 तक के 10 दिनों को 10 लक्षण पर्व कहते हैं। और वही सच्चा पर्युषण है। देखो क्या कह रहे हैं, श्वेतांबर का जो पर्युषण है वो सच्चा नहीं है। ये पंचमी से चतुर्दशी का ही पर्युषण सच्चा है। उपासना करने के दिन भादो सुदी पंचमी से 14 के ही होते हैं। ये बात देखो दृढ़ता से हमारे ख्याल में आनी चाहिए। हम जो बात मान रहे हैं ना, तो हम किसके आश्रय से मान रहे हैं? कि भगवान ने जो वीतराग स्वरूप बताया, आत्मा का आश्रय कराया, तो आत्मा का जो आश्रय कराने वाले हैं तो उनके पर्व भी सच्चे होते हैं। जो आत्मा का आश्रय नहीं और शरीर के आश्रय में धर्म मनावे तो उनके पर्व भी खोटे होते हैं। प्रेस्टीज पॉइंट से अपने अपने माने, बहुमत से कुछ भी निर्णय करे, उसको नहीं गिनते हैं। देखो आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन होने से पद्मनंदी पंच विसंति का शास्त्र में से उसका वर्णन हो रहा है। और उसके वर्णन के 2 श्लोक हैं। मार्दव धर्म के वर्णन के पद्मनंदी पंच विसंति का शास्त्र है, आचार्य पद्मनंदी ने लिखा। उसके दो श्लोक इस मार्दव धर्म के संबंधी है। उत्तम मार्दव अर्थात उत्तम निर्भिमानता, अभिमान छूट जाना। सम्यक दर्शन सहित निर्भिमानता से उत्तम मार्दव धर्म है। देखो अब ये उत्तम मार्दव धर्म किसे होता है? कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट हो तो धर्म होता है। तो साहब हम मार्दव को माने कि नहीं माने? हम अभिमान छोड़े कि नहीं छोड़े? कि अभिमान करना तो पाप है, पर हम अभिमान करना छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? कि सच्ची दृष्टि नहीं होने से परद्रव्य में जब तक अपनापन है तभी तक अभिमान वास्तव में छूटता नहीं है। क्या कहा? हम देखो कोई वस्तु को अपनी भी माने और उसका अहंकार न करें, यह संभव नहीं है। हमारी है ही नहीं तो फिर अहंकार नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? पड़ोसी का घर शानदार बना हुआ हो तो हमें अहंकार नहीं होता है।
क्योंकि उसको हम अपना नहीं मानते। उसी प्रकार हम शरीर को अपना नहीं माने तो शरीर की खूबसूरती का अहंकार नहीं हो सकता, कुल का अहंकार नहीं हो सकता, जब पिता के वंश का अहंकार नहीं हो सकता, मां के वंश का, जाति का अहंकार नहीं हो सकता, ख्याल में आया ना, बल का अहंकार नहीं हो सकता। ये 8 प्रकार का मद पर द्रव्य से अपनापन छूटते ही नष्ट हो जाता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि का लक्षण किया ना, 8 मद नहीं होते, वसुमद टारी निवारी त्रिसठता षट अनायतन त्यागे। तो अनायतन 6 है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र उनके मानने वाले, उनकी तरफ का लक्ष्य नहीं होता धर्मात्मा को, ये कहना चाह रहे थे। उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म सम्यक दर्शन युक्त जीव के ही होते हैं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। देखो अब ये बात, ये पहले ये ध्यान में तो ले लो कि वास्तव में मार्दव धर्म प्रकट सम्यक दृष्टि के होता है, और हम अभ्यास रूप से अहंकार न करें, अपना मानना छोड़ने का प्रयत्न करें, ये काम हम कर सकते हैं। अब उसके बारे में देखो श्लोक, धर्मागमे तदीह मार्दव नाम धेयम जात्यादि गर्व परिहार मुसंति संत तद्वारते किमुन बोध दशा समस्तम स्वप्नेन्द्र जाल सदसम जगदीक्ष माणे। देखो उत्तम जाति, अभी कहा ना कि हम बहुत, हमारे नाना बड़े दरबार थे, क्या कहें कि हमारे नाना बड़े दरबार थे, उत्तम कुल, हमारे दादा राजवंश से है, और हमारे में शक्ति बल, और हमें ज्ञान, इतना ज्ञान है कि हम अच्छे अच्छे को पानी पिला दे, सब समझा दे, इत्यादि के अभिमान का त्याग सो मार्दव है। क्या कहते हैं? अब वो रूप आदि सब ले लेना, 8 प्रकार का मद है, यहाँ 4 का ही नाम दिया। यह मार्दव धर्म का अंग है जो अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्न तथा इंद्रजाल की भांति देखते हैं। ये उत्तम मार्दव धर्म को धारण क्यों नहीं करेंगे? देखो क्या कहते हैं, सारा जगत मुनिराज को स्वप्न समान दिखता है। क्या कहते हैं, सकल जगत है स्वप्नवत अथवा ऐठ समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। सारा जगत सपने जैसा, सपने में पदार्थ होता है वो अपना नहीं बनता है, या जूठन है, अनंत बार खा के छोड़ी, भोग के छोड़े, ऐसी जूठन, ऐसा जो समझता है उसको ज्ञानी कहते हैं। बाकी तो बातें करने की बात है, अर्थात अवश्य धारण करते हैं। देखो यहां मुख्यतया मुनि की अपेक्षा से कथन है। ये मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, आत्मा में एकाग्रता, तो उनको ऐसा मान का परिणाम आता ही नहीं है। उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म हैं वे सम्यक चारित्र के ही भेद है। ये 10 धर्म किसके भेद हैं? सम्यक चारित्र के। सम्यक दर्शन के बिना यह धर्म नहीं होता। पहली बात तो ये पहले ही कह दिया कि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से है, इसलिए प्रयत्न सम्यक दर्शन का करना। बिल्कुल, सब धर्म आंशिक एक साथ और पूर्ण भी एक साथ। ऐसा नहीं होता कि क्षमा तो प्रकट हो गई और मार्दव नहीं हो। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा दृष्टांत से बताता हूं। आत्मा में अपनापन आया तो अपनापन आते ही आत्मा समझ में आया ना, तो आत्मा के प्रति का क्रोध मिट गया। अनंतानुबंधी की कषाय किसे कहते हैं कि आत्मा के प्रति हमें अनंत क्रोध है। आत्मा की चर्चा चलते ही हम दूर भागते हैं, ये अभी आत्मा की बातें लेके बैठ जाएंगे, वे मैं आत्मा हूं ये, और अपने ऊपर क्रोध। देखो दुनिया पर क्रोध नहीं है, दुनिया के क्रोध को तो क्रोध सेकेंडरी है, प्राइमरी अपने ऊपर क्रोध कर रखा है। हम अपनी बात सुनना नहीं चाहते। तो जब आत्मा समझ में आ गया और आत्मा अपना लगने लगा तो आत्मा के प्रति क्रोध खत्म हुआ। अनंत क्रोध, अनंत हो, बाकी क्रोध दुनिया के क्रोध की बात बाद में। दूसरी बात,
आत्मा से भिन्न पदार्थ से अपनापन छूट गया तो अनंत मान खत्म हुआ। अब कोई है कि वर्तमान काल में, इस पंचम काल में आत्मा उपलब्ध नहीं होता है, ये ऐसी कपट की बात खत्म हो गई, आत्मा मिल गया ना, ख्याल में आया। और जगत के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं ऐसा लोभ भी खत्म हो गया। चारों एक साथ हुए कि नहीं हुए? एक आत्मा का अनुभव करने पर अनंत क्रोध छूट गया, अनंत मान छूट गया, अनंत माया छूट गई, अनंत लोभ छूट गया। दुनियादारी का जो उपदेश होगा ना, पर पदार्थ उपलब्ध कराने का उपदेश होगा। आपको जो क्लासें लगती है ना धन कमाने का, कैसे धन को कमाया जाए, तो पर पदार्थ को अपना करने का उपदेश है ना। वो अनंत लोभ है, इसलिए उस पदार्थों में लगता है हमारा उपयोग। आत्मा को समझ ले तो वो पर पदार्थ से लाभ है ये बुद्धि छूट जाती है, तो अनंत लोभ एक साथ छूट गया। अब जो आत्मा में स्थिरता बढ़ती है तो एक देश त्याग होता है। अनंत क्रोध गए, मान माया लोभ एक साथ गए। अब प्रत्याख्याना वर्णी के क्रोध मान माया लोभ भी एक साथ जाते हैं। क्यों? कि उसके त्याग का परिणाम हो गया। तो त्याग का परिणाम हो गया तो परद्रव्य से ममत्व तो छूट गया, तो अपनापन छूटा, फिर ममता भी छूटी। तो जितनी ममता छूटी उतना धर्म प्रकट हो गया, सारे के सारे धर्म। क्या कहा? ब्रह्मचारी भी वही होता है जो आत्मा को जानता है, क्योंकि ब्रह्म में लीन होना धर्म है ना। ब्रह्मचर्य धर्म किसे कहते हैं? अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, यह ब्रह्मचर्य धर्म। और वो ब्रह्म को जाना तो ब्रह्मचर्य में लीन होगा ना, ख्याल में है। तो ये जो धर्म है वो दसों धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। पहले अनंतानुबंधी की कसाय चौकड़ी मिटती है, तो अनंतानुबंधी की कसाय चौकड़ी का मैंने उदाहरण दिया। अब अप्रत्याख्यान की मिटती है तो पदार्थ छूटने लगते हैं, और प्रत्याख्यान की छूट गई तो पूर्ण निर्ग्रंथ मुनि हो जाते हैं। मुनियों के दसों धर्म होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मुनि के क्षमा हो और मान ना हो, और मान हो और क्षमा न हो, सत्य हो और सोच न हो, ब्रह्मचर्य हो और अपरिग्रह न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, संजुलन हल्की सी कसाय है, उसका बाहर में असर नहीं दिखता है। क्या कहा? अंदर परिणामों में असर है और बाहर में धर्म के प्रति उनके परिणाम जाते हैं। धर्मात्माओं के प्रति, मुनिराज दूसरे मुनिराजों के प्रति, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो दूर करना वगैरह, और धर्म का प्रचार आदि का भाव मुनिराज को आता है। इसलिए उनके संजुलन कसाय का बाहर में दुनिया को क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं दिखते हैं, इसलिए उनके दसों धर्म प्रकट हो गए। वास्तव में तो दसों धर्म अर्यंत दशा में पूर्ण प्रकट है। क्या कहा? जब अर्यंत बन गए, वीतरागी बन गए, तो फिर कोई प्रकार का राग नहीं है। चारों प्रकार की चौकड़ी खत्म हो गई। चारों कसाय चौकड़ी मिटने से वास्तविकता में दसों धर्म उनके पूर्ण हैं, पर मुनिराज के पूर्ण कहे जाते हैं क्योंकि इतने कम है कि दुनिया को नहीं दिखते। जिस प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि का चारित्र इतना कम है कि दुनिया को नहीं दिखता, इसलिए उसको चारित्रवान नहीं कहते। अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी मिट गई पर चारित्र नहीं हुआ। क्यों? कि वो इतना कम प्रकट हुआ कि दुनिया को नहीं दिखे। उसी प्रकार मुनिराज के कसाय इतनी कम है कि दुनिया को नहीं दिखती। ख्याल में है ना? इसलिए मुनिराज को पूर्ण चारित्रवंत कहा जाता है। मुनि दशा तो बहुत महान दशा है। उस दशा का वर्णन अगर शास्त्रों से पढ़ें तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। एक संजुलन कषाय से थोड़ा सा राग रहा है, देखो, इसलिए चलना फिरना है। क्या कहें? आर के लिए जाते हैं, लोगों को धर्म का उपदेश भी दे सकते हैं, जीवों के प्रति करुणा का भाव है, अदया का अभाव है, अशुभ का लेस भी नहीं है, थोड़ा सा शुभ भाव है, इस प्रकार के परिणाम होते हैं। इसलिए उनको मान कषाय भी नहीं होता। अपने से बड़े सबको तुरंत नमस्कार करते हैं। तो क्रोध मान माया लोग सरल भी होते हैं। अपने गुरु के पास जो आहारचर्या में जो दोष लगे, दोष एक ही लगने का एक ही स्थान है उनके, और कोई दोष लगने का स्थान नहीं है। आहारचर्या में लगता है कि श्रावकों के संपर्क में आते हैं ना, तो दोष लगने के चांस बनते हैं। तो वो आचार्य के पास जाके पूरी उनका प्रायश्चित लेते, जैसा हुआ वैसा सरलता से वर्णन करते हैं।
कि मेरे ये ऐसा ऐसा भाव आया, ऐसा ऐसा दोष हुआ, इस दोष को दूर करने के लिए फिर आचार्य प्रायश्चित आदि देते हैं। ये सब विधि विधान मुनि अवस्था के है, पर उनके 10 धर्म प्रकट है, ये कहना चाह रहे। वास्तव में मुनियों के 10 धर्म पूर्ण रूप से प्रकट दिखते हैं, श्रावक के भी अपनी भूमिका अनुसार होते हैं। क्या कह रहे, देखो सम्यक दर्शन के बिना तो होती नहीं शुरुआत। मेन चीज तो हमको प्रयत्न सम्यक दर्शन प्रकट करने का करना। सम्यक दर्शन करना मीन्स सच्ची दृष्टि करना। जैसा जिनवाणी में आत्मा बताया ऐसा आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करना, तो ये धर्म प्रकट होते हैं। पर हमको मान आदि करना ये उपदेश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दृष्टि को होते हैं तो हमको तो काहे का मान का अभाव, मारे तो धर्म है ही नहीं भाई। मान करने का उपदेश नहीं है, मान छोड़ने का ही उपदेश है। ख्याल में है ना, उपदेश उसी का दिया जाता है, पर हमें जितना निभ सके हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, क्रम बता रहे हैं ये। शरीर मन वाणी की क्रिया आत्मा नहीं करता। देखो क्या करें, उससे आत्मा भिन्न ही है। क्या कहा, ये आवाज निकल रही है ना, इस आवाज को मैं नहीं बना रहा हूं, ये भाषा वर्गणा के परमाणु हैं, और जो इस समय जैसा परिणमित होना है वैसे होते हैं। हाँ, कोई ये कहे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं तो ऐसा नहीं, गाते वक्त कहते हैं मेरा राग, सब क्या राग है। इस प्रकार का अहंकार का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे परमाणु का उस समय योग है। ख्याल में आया ना, तो अहंकार खत्म। देखो मान मिटाने की बात कर रहे हैं, मान रखने की बात नहीं करेंगे जिनवाणी में। देखो दया भक्ति अथवा व्रतादि जो शुभ राग है वह धर्म नहीं है। क्या करें, दया करते हैं वो धर्म नहीं, जीव दया। व्रत करते हैं, उपवास आदि करते हैं, वो धर्म नहीं। क्या कह रहे हैं, व्रत ना करें ऐसा कहते लोग, ये कहते व्रत ना करें। अरे तुम्हारी कषाय मंद है, तुम्हें उपशांतता है, तुम्हें आहार की जरूरत नहीं लगती, तो आहार त्याग का ना किसने दिया? पर उससे धर्म मानने का ना दिया है, वो पुण्य बंध का कारण है, ये कहना चाहते। और उसी प्रकार के धर्म में सहायक भी नहीं है। देखो क्या करें, क्या करें, व्रत करते करते तो कभी धर्म हो जाएगा कि खूब सारे उपवास करेंगे तो कभी न कभी तो हमारे अंदर में धर्म प्रकट हो जाएगा। खूब लाखों रुपया मंदिरों में दान दे दे, हमारे पास धन है तो दान दे दे तो कुछ धर्म हो जाएगा हमें, बाद में तो धर्म होगा। दान देते वक्त दान तो पुण्य का कारण है, पर दान देने वाला देने से धर्म होगा कि नहीं होगा? संसार की गति होगी। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। क्या करें, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वह विकार रहित है। क्या करें, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वह विकार रहित है। ऐसे अपने निश्चय स्वभाव की प्रतीति द्वारा, देखो क्या करना है हमको, ये सुखी होना है तो साहब इतनी ये सब आत्मा की इतनी बात और इतना चैतन्य स्वरूप में कि हमसे नहीं होता है, तो भाई धर्म करना है, सुखी होना है तो ये उपाय है। तो मैं सुख, सब जीव सुख चाहते हैं और आचार्य भगवान सुख का उपदेश देते हैं, सुखी होने का। आप आचार्य भगवान दुखी होने का नहीं देते। आचार्य भगवान ये उपदेश नहीं देते तू करोड़पति बन जा, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं देते। आचार्य भगवान सुखी होने का आदेश देते हैं, सुखी होने का उपदेश देते हैं, और सुखी धर्म से होते हैं। ये बात समझेंगे, आत्मा चैतन्य स्वरूप है और विकार रहित है, ये बात समझ में आएगी तो सुख की शुरुआत होती है, और उसी का उपदेश है। ऐसे अपने निश्चय स्वभाव की प्रतीति के द्वारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात विशेष स्वरूप स्थिरता से चारित्र दशा प्रकट होती है। देखो, और स्थिर हो अंदर में तब चारित्र दशा। इसलिए कहा ना कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, पर चारित्र नहीं हो तब तक दुनिया को चारित्रवान नहीं दिखते। हालांकि थोड़ा चारित्र उसको है, पर दुनिया को नहीं दिखता, इसलिए चारित्र नहीं कहते। क्या कहें, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि एक जैसे दिखते हैं दुनिया में। भरत चक्रवर्ती का वैभव और उसकी कहानी सुनो तो कैसे कैसे उनके कथा आते हैं। रामचंद्र जी की कहानी सुनो तो कैसे कैसे आते हैं।
तो ये सब परिणमन उनका होता है, तो उसमें हमको लगता ही नहीं कि ये कोई अलग तरह के लोग हैं। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, पर वो अलग नहीं लगते हैं। पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, भाई के वियोग में भाई की लाश लेके घूम रहे हैं कि ये मरा ही नहीं है, ये तो जिंदा है। ऐसा कहने वाले उनको हम ज्ञानी माने, क्या करें? कैसी 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 परिस्थिति होती है। दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि अविरत है, वो व्रत नहीं है उसके। व्रत धारण करने के बाद ऐसे परिणाम नहीं आते हैं। ये बात कहना चाहिए। उस दशा में धर्मी जीव को ऐसी आत्मस्थिरता होती है। देखो क्या करें, चारित्र प्रकट होता है, स्वरूप स्थिरता। तो ऐसी दशा प्रकट होती है कि जाति कुल आदि के अभिमान का विकल्प भी नहीं उठता। देखो, क्योंकि ये बड़प्पन नहीं भासता ना इससे। बड़प्पन इस शरीर को अपना मानेंगे तो इससे बड़प्पन लगेगा, अपना नहीं मानते तो बड़प्पन क्यों लगेगा? क्या कह रहे? ये कहना चाह रहे। देखो, उसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। जो चैतन्य स्वभाव आत्मा को न पहचाने, आत्मा को पहचाने नहीं, और शरीर, कुटुंब, कुल, धन आदि को अपना माने, उसके कभी जाति मत आदि दूर नहीं होते। अहंकार दूर हो ही नहीं सकता ना। वो लोग ऐसा एक मत है, वो कहता मैं छोड़ो, तो मैं किस में से छोड़ो? पर पदार्थ में से अपनापन छोड़ो और आत्मा में अपनापन करो। वो आत्मा में अपनापन करने का उपदेश नहीं है, तो अपनापन तो जीव को छूट ही नहीं सकता। अपने में अपनापन नहीं करेगा तो कहां करेगा? तो जिनवाणी क्या कहती है कि पर में अपनापन छोड़ो। तो क्या कह रहे देखो, और उत्तम मार्दव धर्म नहीं होता। देखो, जब तक पर में अपनापन न छूटे, आत्मा में अपनापन न आवे, तब तक उत्तम मार्दव धर्म नहीं होता। धर्मात्मा जीव के वास्तव में जाति, कुल, धन इत्यादि का मद नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। क्या जानता है? मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा के शरीर ही नहीं है। और माता पिता, कुल, जाति, धन इत्यादि भी आत्मा के नहीं है। ये सम्यक दृष्टि को, ये ज्ञान में जब धर्म समझ में आ गया तो ये बात ख्याल में आता है, ये मेरे नहीं है। हम भी शास्त्र के आधार से कहते हैं, पर अंदर आत्मा के आधार से अपनापन छूटे, उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या कहा? शास्त्र के आधार से तो बहुत बातें करते हैं, आत्मा से छूटना चाहिए। आत्मा में ऐसा लगना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं, तो अहंकार मिटे। ये कहना चाह रहे थे। ऐसे अपने सम्यक ज्ञान द्वारा समस्त संसार को अपने से भिन्न देखने वाले को निर्भिमानता क्यों ना हो? अवश्य होती है। आत्मा की जाति शुद्ध चैतन्य धातु नित्य आनंद गंध है। देखो क्या करें, आत्मा आनंद का खजाना हमारे पास पड़ा है। सबके पास आनंद का खजाना पड़ा है। क्या कहा? सबको अपना अपना खजाना है। सुबह का जो उपादान निमित्त है, उसमें सबको अपना काम खुद करना है। इतनी स्वतंत्रता की बात जिनवाणी करती है, और ये गुलामी की बातें सुनना पसंद करते हैं लोग। क्या क्या अंदर में विचार आता है कि स्वतंत्र होना है। दुनिया, एक देश भी स्वतंत्र होता है तो अपने आप को अच्छा मानता है, तो अब व्यक्ति भी स्वतंत्र होगा तो अच्छा मानेगा गुलामी अच्छी है, और गुलामी की बात सुनना पसंद करे, स्वतंत्रता की बात सुनना न पसंद करे। क्या कहें? देखो, आनंद कंद है आत्मा, वीतरागता आत्मा का कुल है। देखो, आत्मा का कुल कौन सा है? वीतरागता प्रकट होना। और चैतन्य केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वतः स्वामी है। देखो, लक्ष्मीपति है। विष्णु जी लक्ष्मी के साथ रहते, ऐसा कहते हैं ना। तो ये अपना चैतन्य केवल ज्ञान लक्ष्मी, इसके हम स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी जाति, कुल, लक्ष्मी आदि को ज्ञानी अपना नहीं मानते। इससे उन्हें उसका अभिमान नहीं होता, इसलिए उन बाहर के पदार्थों का अहंकार हो ही नहीं सकता। जब अपना ही नहीं है तो अहंकार कैसे हो? बात तो ये, शरीर या शरीर संबंधी कोई पदार्थ ज्ञानी को अपने रूप भाषित नहीं होते। देखो क्या कहते हैं, राग अथवा अपूर्ण ज्ञान को भी वह अपना स्वरूप नहीं मानते। देखो ज्ञान, ये जो अभी ज्ञान का क्षोभम है ना,
ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञान है। ये ज्ञान तो कितने काल का, मिट जाएगा ना, कभी भी मिट सकता है। कोई ऐसी बीमारी आ जाए, शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाए तो ज्ञान भी भूल जाते हैं। चोपशम ज्ञान का भरोसा नहीं है और अपना नहीं मानते ज्ञानी, ये कहना चाह रहे। किंतु परिपूर्ण स्वभाव को अपना मानकर वह उसकी श्रद्धा करते हैं। ऐसा होने से ज्ञानी के जाति मद, कुल मद, ज्ञान मद या बल मद नहीं होता। जाति कुलादि को अपने से भिन्न जाना है, इससे उसका अभिमान नहीं होता। इस प्रकार सम्यक ज्ञान ही उत्तम मार्दव धर्म का मूल है, ऐसा यहां पर बताया है। क्या कह रहे हैं, ये बात मूल रूप से बताई है। क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान प्रकट हो तो मार्दव धर्म प्रकट हो। 10 धर्म सम्यक ज्ञान से ही प्रकट होते हैं, एक साथ ही प्रकट होते हैं। 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ पूर्ण होते हैं। जाति कुल आदि से भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप जानने के पश्चात सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ग्रस्त को अस्थिरता के कारण कुल मद इत्यादि की वृत्ति उठती है। देखो, ऐसा नहीं है कि घर में रहे, राग रूप रहे और कहे कि मैं वीतरागी हो गया, ऐसा नहीं है। राग तो है, पर राग लाभदायक है, ये बुद्धि छूट गई। राग मेरा है, ये बुद्धि छूट गई। राग करने लायक है, ये बुद्धि छूट गई। जैसे जिस प्रकार बुखार करने लायक नहीं मानता कोई, बुखार को लाभदायक नहीं मानता, वैसे ही राग को लाभदायक नहीं मानता। राग बीमारी भासने लगती है, आत्म अनुभव होने पर इच्छाएं रोग लगती है। दुनिया में तो कहते हैं इच्छा करोगे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। बिल्कुल जिनवाणी से विपरीत उपदेश है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि इच्छा दुखदाई है और दुख करने का उपदेश दिया जा रहा है। इच्छा मिटाने का उपदेश दिया जाता है, इच्छा पैदा करने का उपदेश नहीं दिया जाता है। किंतु धर्मात्मा के राग रहित स्वभाव में एकता के बल से उसका निषेध है। वह राग को अपना स्वरूप नहीं जानता, राग का आदर नहीं है। देखो, किंतु स्वभाव का ही आदर है। इससे परमार्थ तो वह सम्यक ज्ञान के द्वारा उसका ज्ञाता ही। राग जो आया उसका ज्ञाता है, ऐसा भाव तो आता है। देखो, ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा हो, उच्च कुल का धर्मात्मा हो और राजा हो और राजा के अनुसार कोई आदर न करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलता है। जिस कुल का है उस कुल के अनुसार परिणाम है, पर वो परिणाम लाभदायक है या मुझे करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं है। इसलिए छूट जाते हैं ना। इसलिए कोई विपरीत प्रसंग आता है तो छोड़ के मुनि बन जाते हैं। अब भरत जी के, आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र, 98 पुत्र, भरत जी चक्रवर्ती बन रहे हैं तो 98 पुत्र तो मुनि बन गए, छोड़ दिया। क्योंकि उनको राग है। राग इसी प्रकार का राग, ऐसा रह नहीं सकते। वो राज दिया भगवान ने, सब कुछ एक एक राजा बनाया या जो भी पोस्ट दी, और छोड़ना पड़े तो अंदर में वो राग माने नहीं, तो वीतरागी होना अच्छा ना। क्या कहते हैं, गणधर बन गए भगवान के और मुनि बन गए, दीक्षा अंगीकार कर ली, तो ये वैराग के प्रसंग है। बाहर में विपरीतता आवे तो ज्ञानी अपने वैराग का पोषण करते हैं, द्वेष का पोषण नहीं करते थे। इसलिए पर यथार्थया धर्मी जीवों के जाति मद आदि नहीं होते। धर्मी जीव को माता पिता से अथवा कुल जाति इत्यादि से पहचानना सो ठीक नहीं है। देखो, धर्मात्मा के कुल का क्या है? लोग कहते हैं ना, आपके कुल का धर्म है, आप कुल धर्म छोड़ दो तो दूसरे धर्म में जा रहे हो। अरे वो धर्मात्मा के कुल जाति का नहीं है, धर्म का संबंध है, ये कहना चाहते। किंतु उसके अंतरंग के श्रद्धा ज्ञान के द्वारा उसे पहचानना यथार्थ है। धर्मी जीव किसी भी बाह्य पदार्थ से अपना बड़प्पन नहीं मानते, किंतु स्वभाव से सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अभेदत्व होकर जितना राग दूर हो गया उतना बड़प्पन है। क्या कहते हैं, बड़प्पन क्या है? राग मिटा वो बड़प्पन है। राग होना बड़प्पन
नहीं है। ये बात हमारी दृष्टि में, ये बात देखो ऐसा है कि धंधा नहीं करना, व्यापार नहीं करना, ये कोई उपदेश की बात नहीं है। करना नहीं करना अपनी राग के अनुसार है, जिसको जैसा राग आवे वो वैसा कार्य करे। पर ये समझे तो सही कि हम कोई पाप कर रहे हैं, हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। धन कमाने में लगना, व्यापार में लगना, परिवार का पालन पोषण करना, ये कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। ये काम हमारे राग के अनुसार है और हम कर रहे हैं। ये इतनी बात समझना है। ऐसा नहीं कि नहीं करना या छोड़ देना, ये सब भूमिका अनुसार सबका श्रावकाचार में ये कथन आएंगे। उसको श्रावकाचार के अनुसार चलने की बात है उसमें। इसलिए चारों अनुयोग, गुरुदेव श्री ने सुबह के प्रवचन में पहले ही कहा, चारों अनुयोग क्या कहते हैं, चारों अनुयोग का ज्ञान सही होना चाहिए, एक अनुयोग से नहीं होता है। ये अभी बात कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये बात समझने लायक है, पर राग है उसको जानने लायक है। क्या कहा, धर्म को समझना और राग को जानना, अपना नहीं मानना, उससे बड़प्पन नहीं होना चाहिए, वो लाभदायक नहीं लगना चाहिए। है अब उसका इलाज, नहीं बुखार आ जाए तो बुखार तो है ना, उसका इलाज तो करते हैं ना। बुखार रखने लायक है या बुखार से कोई लाभ बुद्धि ऐसा होता है क्या किसी को भी? बीमार पड़ गया तो बीमारी तो पड़ने लायक है, थोड़ा सा बीमार पड़ना चाहिए ना। क्या हुकुमचंद जी उसका उदाहरण देते हैं, खांसने का। हुकुमचंद जी डॉक्टर साहब ये उदाहरण देते हैं ना, एक बुजुर्ग खांसते थे, खांसी बहुत आती थी, तो क्या अभी खांसी का, तो क्या नहीं खांसते खकारते बुजुर्ग चलेंगे तो बहू बेटियों का घर है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, तो उनको लगेगा बाबा जी आ रहे हैं इसलिए खांस, अरे पर वो इसका इलाज करा लो, नकली खांस हो है। तो ये बात ये है कि बीमारी इच्छाएं रखने लायक नहीं है, पर ये इच्छाएं आ जाए तो वो ठीक है, उसका जो आ गया उसको क्या कौन रोके। इच्छाएं आती है, मिटाना हाथ में, इच्छाओं को मिटाने की बात करना, अंदर में रहना कि इच्छाएं नहीं मिट रही है, इसका मतलब तुम इच्छाओं को अपनी मान रहे हो। पहले अपनी माननी छोड़ो, क्या कहा, फिर छूटेगी। अपनी माननी छोड़ने के बाद इच्छाएं छूटते समय नहीं लगेगा, बहुत कम, अनंत काल के सामने बहुत कम काल है 2-4 भव होना। क्या कहते देखो, जिसका राग दूर हो गया उतना बड़प्पन है, जितना राग शेष रहा उतनी हीनता है। देखो राग है मतलब हम कमजोर हैं, ये बात कहना चाहते, ऐसा जानते हैं। बाह्य पदार्थों से अपने को बड़ा मानना सो मद है, और मेरी जाति हल्की। देखो अब एक तो बाह्य पदार्थों से बड़ा मानना, एक छोटा मानना, मैं तो नीच कुल का हूं, मैं तो बेचारा गरीब हूं, तो तुम भी आत्मा हो, भगवान हो। मेरा कुल नीचा इत्यादि प्रकार बाह्य वस्तुओं से अपने को हीन मानना, वह भी मद है। देखो क्या कह रहे हैं बात से, देखो मैं तो, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं तो मेरे छोटा काम करने वाला हूं, ये बड़े सेठ लोग हैं, और तुम आत्मा हो के नहीं। आत्मा, तुम्हारा आत्मा और उसके आत्मा में कोई फर्क है क्या? एक दूसरा, बाह्य पदार्थों से सुख दुख का संबंध नहीं है। तुम्हारे पास बाह्य पदार्थ नहीं है तो उससे दुख नहीं है, दुख तुम्हें बाह्य पदार्थ की इच्छा है उससे है। क्या कहते, ये बात ख्याल में आवे। बाह्य पदार्थों की, बाहर में पदार्थ मिलाने की जो इच्छा है वो दुख का कारण है। बाह्य पदार्थ कम ज्यादा होना दुख सुख का कारण नहीं है, इसलिए उससे छोटापन भी देखने की जरूरत नहीं है। जब बड़ापन माने तो घमंड है, छोटा माने तो कि दीन हो गया। वो हुकुमचंद जी ने लिखा दीन, लिखा देखो, क्योंकि उसने जाति कुल में अहम बना किया है। बस बात क्या है कि उसको अपना मान रहा है ना, शरीर को, बाहर में धन को अपना मान रहा है ना, तो मेरे पास कम है, ये कम, मेरे पास धन मेरा है ही नहीं, तो कम ज्यादा का क्या संबंध है उससे? धन मेरा हो तो कम ज्यादा हो, मैं तो बदसूरत हूं, तो बदसूरत है तो मेरी सूरत को अपनी मानता है तो बदसूरत मानेगा ना। जब मेरी है ही नहीं तो जैसी है वैसी है, मुझे क्या लेना देना उससे? ये बात करना चाहते हैं। बाहर में
8 प्रकार से अपने आप को बड़ा मानना या 8 प्रकार से छोटा मानना, ये मान्यता तभी है जब पर को अपना मानता है। ये कहना चाहते हो। प्रथम सम्यक श्रद्धा ज्ञान करके, पश्चात विशेष पुरुषार्थ द्वारा स्वरूप स्थिरता प्रकट करके संत मुनि दशा में जाति कुल आदि का विकल्प तोड़कर वीतरागी स्थिरता बढ़ाने की बात है। किंतु उत्तम निर्भिमानता किसे कहा जाए, इसी का जिसे भान नहीं है। देखो अब ये अभिमान रहित, उत्तम अभिमान रहित कैसे हो, उत्तम मार्दव धर्म किसे कहते हैं? उत्तम मीन्स सम्यक दर्शन सहित, ये बात ख्याल में लेना। मार्दव खाली मार्दव तो मान का अभाव, पर उत्तम मार्दव कहते ही सम्यक दर्शन सहित की बात है। उसे उत्तम मार्दव धर्म कहां से हो? देखो जब मालूम ही नहीं तो कैसे प्रकट करेगा? आत्मा नित्य ज्ञान घन है। क्या करें, कैसे हम, ये बात हमारे बारे में आई, हम कैसे हैं कि ज्ञान के पुतले हैं? हमें ज्ञान है कि नहीं है? जानने की शक्ति हमारे में है कि नहीं है? देहादि जो अनित्य संयोग है वे आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार घी का घड़ा ऐसा बोला जाता है, ये दृष्टांत दिया अभी। ये मेरा, ये कहते हैं ना, तो घी का घड़ा, अब घड़ा घी का है क्या? विचार करें। किंतु वह यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं है। घड़ा घी का नहीं है। घी का घड़ा कहा है क्योंकि उसमें घी रखा है। उसमें पानी रखेंगे तो वो घड़ा पानी का हो जाएगा। ख्याल में आया ना? तो हाँ, व्यवहार रूप है। हाँ, वैसे ही ज्ञानी को पहचानने के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह माता पिता, यह कुल, यह जाति। देखो अब पहचानने के लिए, अब महावीर स्वामी को पहचानना तो भाई सिद्धार्थ राजा के, त्रिशला के नंदन, ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान में क्या फर्क है? तो माँ बाप का फर्क बताना हो तो कैसे बतावे, इसलिए बताया जाता है। बाकी कोई माँ बाप उनके हुए नहीं, उनके साथ कोई मोक्ष गए नहीं। क्या गए? किंतु वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है। ज्ञानी को उसकी आत्मा से पहचानना ही यथार्थ पहचान है। आत्मा का संसार माता पिता स्त्री शरीर आदि में नहीं है, किंतु अपनी पर्याय में ही जो अज्ञान और राग द्वेष है वह संसार है। संसार कहाँ है? स्त्री पुत्रादि संसार है। संसार छोड़ा तो स्त्री पुत्रादि को छोड़ना, संसार छोड़ना। अरे अपने आत्मा में राग द्वेष मोह भाव से एकत्व और वो पैदा होते रहना, ये अनंत संसार है। अज्ञानी जीव भ्रम से ऐसा मानता है कि यह मेरी माता और यह मेरा पिता इत्यादि है, उसका भ्रम ही संसार है। देखो क्या करें, माता पिता को माने कि नहीं माने, क्या छुड़ाना चाह रहे हैं? माँ बाप की सेवा करे कि नहीं करे? अरे जिसको ऐसी वीतरागता की रुचि है वो घर में रहेगा तो माँ बाप के प्रति उसको आदर का भाव आएगा। त्याग के मुनि बन गया तो फिर माँ बाप से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और जिसको राग की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा को नहीं समझा है, वो घर में भी माँ बाप का अनादर करे, इतनी कसाय हो और मुनि बनने के बाद माँ बाप के लिए रोने लगे, ऐसा हो। होता है नहीं होता दुनिया में? आत्मा को नहीं समझने से ये सब, आत्मा समझकर आत्मा में एकाग्रता हो जाए। जब राग का अभाव हो गया तो काहे के माता पिता है? माता पिता मेरे नहीं है, ये मान्यता तो धर्म समझने से हो गई। पर माता पिता से अपनापन छूटता है मुनि अवस्था में। ये बात जिनवाणी से के अनुसार, इसलिए चारों अनुयोग, बात ये चारों अनुयोग समझने की जरूरत होती है। जिनवाणी का अभ्यास निरंतर करके तत्व का सच्चा निर्णय करना चाहिए। देखो स्वयं अपने को चैतन्य स्वरूप से नहीं जाना एवं शरीर युक्त माना, इससे शरीर के संबंधी माता पिता को अपना ही माता पिता मानता है और उसी से जीव को शरीर के रूप इत्यादि का अभिमान होता है। वास्तव में तो स्वतः चैतन्य स्वरूप है और माता पिता इत्यादि का आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है। कोई आत्मा शरीर रूप नहीं है। आज तक अनादि से
अनंत शरीर मिले, एक शरीर भी आत्मा का नहीं हुआ है। सारी ये सब झूठी कथा कहानियां नहीं है। ये निगोद में अनादि से था, वहां से निकलकर त्रस बन के मनुष्य पर्याय आदि मिलना, ये बहुत महान पुण्य का उदय है। अब ये पुण्य का उदय से ये मिल गया तो इसका लाभ कौन सा है? इससे क्या फायदा करना? ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, सबसे कम दुनिया में मनुष्य है। सब संख्या गिने ना तो सबसे कम देव असंख्य, नारकी असंख्य, तिर्यंज असंख्य, मनुष्य संख्या में है और क्षेत्र भी छोटा, द्वीप प्रमाण में ही है। तो सबसे कम, तो ये जो सबसे कम होता है उसकी कीमत अधिक होती है ना। तो ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिल गई उसमें भी जैनी होना बहुत मुश्किल, और ये जिनवाणी सुनने को मिलना बहुत मुश्किल। तो कौन सा काम करना चाहिए कि हमारे पास बुद्धि है, उसका उपयोग करके सत्य शास्त्र का निर्णय करके सच्चे आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। उससे ये कषायों का अभाव हो हमारे में से। देखो, कोई आत्मा शरीर रूप नहीं है। तब फिर कौन किसके माता पिता और कौन किसका पुत्र? जिनके ऐसी दृष्टि है उन्हीं के पर का अहंकार दूर होता है। देखो, अपना नहीं मानेंगे तो घमंड दूर होगा। यह शरीर तो जड़ परमाणु है, मिट्टी है? जो जीव शरीर के बल का अभिमान करता है वह जड़ का स्वामी बनता है। शरीर से निरंतर भिन्न चैतन्य स्वरूपी अरूपी स्वभाव उसे ऐसा ही भान है। देखो क्या कह रहे, शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूपी अरूपी, आत्मा रूपवान नहीं, आंखों से नहीं दिखेगा। कोई एक ऐसा ध्यान में बैठे तो पीला पीला दिखा तो आत्मा नहीं देखा, सफेद सफेद दिखा तो आत्मा नहीं देखा। आत्मा में कोई रंग है ही नहीं, अरूपी है, रंग रहित है। अरूपी का अर्थ रंग रहित है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। सब सुगंध तो होगी, ये सुगंध रहित है। तो क्या कह रहे हैं, चैतन्य अरूपी स्वभाव ऐसा, उसे ऐसा भान नहीं है। चैतन्य स्वरूप का अनादर करके शरीर के बल इत्यादि का अहंकार करने वाला जीव महान हिंसक है। देखो क्या है ये, इसमें हमने दूसरों को नहीं देखना। कोई अहंकार करता है, कोई अपना मानता है। जगत के जीव जिस प्रकार परिणमन करे उससे हमें कोई लाभ नुकसान होने वाला नहीं। हमें अहंकार न हो, हमारा अपनापन छूटे, यही हमें प्रयत्न निरंतर करना है। शरीर मेरा और शरीर की क्रिया मैं करता हूं और शारीरिक शक्ति अच्छी हो तो धर्म ध्यान बराबर हो सकता है, ऐसा जो मानता है वह जीव आत्मा की हिंसा करने वाला है। क्या कहें, कितनी बड़ी बात है, इस लाइन में विचार करने की जरूरत है। शरीर से धर्म होगा, शरीर अच्छा होगा तो धर्म होगा। अरे तुम्हारी दृष्टि ही शरीर पर पड़ी है। आत्मा शरीर आदि का कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कह रहे, धन कमाया, लाखों करोड़ों कमाए, घर में आगे बैठे, मैं सब मेहनत करके कमाता हूं और सब बैठ बैठ खाते हैं। अरे पुण्य का उदय है, तुम्हारे शरीर का काम भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और प्रत्यक्ष देखते हैं, करोड़ों रुपए कमाने वाले 1 मिनट में घर बैठ जाता है, शरीर में पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। खुद के हाथ में है क्या कुछ? क्या क्या है हाथ में? जब ये शरीर का काम ही हाथ में नहीं तो धन कमाना किसके हाथ में है? आ गया पुण्य से तो सबके साथ इज्जत की वृद्धि हो, सबका रेस्पेक्ट करे तो धर्म समझ में आता है। उसका अहंकार करे कि मैंने कमाया तो तुम्हारा सारा किया कराया, पूरे पुण्य को तुमने अपना किया माना, यह अनंत अहंकार है। देखो, आत्मा का बल पुरुषार्थ या तो अज्ञान भाव से पुण्य पाप में अटक जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, हमारी ताकत किस में अटकती है? पुण्य और पाप करने में।
या असंग स्वभाव को जानकर उसमें राग द्वेष रहित स्थिरता प्रकट करता है। दो बातें हैं। आत्मा क्या काम करता है? दो ही काम कर सकता है, शरीर का काम नहीं करता। या तो इच्छाओं को अज्ञान भाव से राग द्वेष और इच्छाओं को अपनी मानकर उसमें अटके, या ज्ञान स्वभाव को अपना मानकर राग द्वेष से अपनापन छोड़े। ये दो काम आत्मा के हैं, तीसरा काम आत्मा का नहीं है। ज्ञानी जीव ऐसा जानता है, हो गया समय। ज्ञानी जीव ऐसा जानता है कि पूर्ण ज्ञान और आनंद ही मेरा रूप है। जाति, कुल, शरीर, बल, विद्याएं अथवा अपूर्ण ज्ञान वे कोई मेरा स्वरूप नहीं है। जहां ऐसा भिन्नत्व यथार्थतया जाना, वही पर का अहंकार दूर हो गया है। पश्चात जो अल्प राग की वृत्ति उठे उसका ज्ञानी के निषेध, उस राग का ज्ञानी को निषेध वर्तता है। यहां ऐसी बात है कि उस राग की वृत्ति को उठने ही नहीं देना, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होकर राग को पैदा ही नहीं होने देना। राग को मिटाया नहीं जा सकता। एक बात ख्याल में, इच्छा पैदा हो गई ना, तो कौन सी इच्छा मिटाएंगे? जो पैदा हो गई उसको मिटा सकते हैं, वो तो पैदा होने के बाद ज्ञान में ज्ञात होती है, तो इच्छा नहीं मिटाई जा सकती। तो होने नहीं देने का उपाय क्या आत्मा में स्थिरता करो तो इच्छा पैदा ही नहीं हो। इसका नाम है इच्छा को मिटाना। इच्छा मिटाना, हम सब इच्छा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये भी तो इच्छा है कि नहीं है? अपनापन छूट जाए तो इच्छा नहीं हो। यहाँ ऐसी बात है, उस राग की वृत्ति को उठने ही नहीं देना और वीतराग रूप स्थिर रहना सो उत्तम मार्गव धर्म है। और वह धर्म मोक्ष मार्ग के विचरने वाले मुनियों को सहचर रूप होता है। ऐसा धर्म सभी को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ। हो गया? नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगा 10 मिनट बाकी है। इसमें आएगा सब, 10 मिनट बाकी है। हाँ ठीक है। जैन, देखो अब ऐसा है, समय थोड़ा है और बात करते नहीं। जैन अर्थात जीतने वाला। जैन का क्या अर्थ है? जीतने वाला। तो आत्मा का पर से भिन्न स्वरूप जानकर जिसने मिथ्यात्व अज्ञान को जीत लिया है और नष्ट किया है, क्या करें? क्या छोड़ना है? किसको जीतना है? लड़ाई में जीतना है ना। कौन सी लड़ाई में किसको जीतना है? क्या अपने अंदर में खोटी मान्यता को मिटाना और अपनी भूल को दूर करना। इसका नाम अपनी विजय है। जैसे वैसे ही जिसने आत्म स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग द्वेष को जीत लिया है, वही जैन है। एक कर्मों को जीतना तो सेकेंडरी है, अपने अंदर की इच्छाओं को जीतना, इच्छा पैदा नहीं हो हमारे में। बहुत बड़ा एक्चुअली, बहुत इस दुनिया में सारा जगत वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे कहने वाला। इस जगत में ये बात समझना कि इच्छा उत्पन्न होना दुख है और इच्छाओं को उत्पन्न नहीं होने देना है ज्ञान स्वभाव में स्थिर होकर, ये बात समझना कितना मुश्किल है, विचार करना है। लोग सारा यही कहेंगे, देखो इच्छा ही करने का नाम, तो फिर हम क्या कमावे नहीं, खाए नहीं? अरे तुम्हारे में इच्छा है तो उसके अनुसार तुम्हारा परिणमन है, उससे ना नहीं दे रहे हैं, पर वो करने लायक है ऐसी मान्यता का निषेध किया जा रहा है। क्या कहते हैं? जो जैन होता है वह पर का मैं करता हूं ऐसा अभिमान नहीं करता। देखो है, मैं सब परिवार को खिलाता हूं, मैं कमा के लाता हूं, ऐसा अभिमान जैनी को नहीं होता है। राग द्वेष को अपना स्वरूप नहीं मानता। ज्ञानियों के ज्ञान मद नहीं होता। ज्ञान मद किसको होता है? अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। शास्त्र का ज्ञान या अवधि मन प्रिय हो, उसका ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। शास्त्र बहुत याद रहे, शास्त्र पढ़ ले,
कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर देना आवे, ऐसा मति श्रुत ज्ञान की विशेषता हो। सम्यक मति श्रुत की बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, अगली पिछली दिखने लग जाए, तो ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। जिन्होंने पूर्ण ज्ञान स्वभाव हो, जिन्होंने देखो पूर्ण ज्ञान स्वभाव ही जाना है, उन्हें अपूर्ण ज्ञान में संतोष या उसका अभिमान कैसे होगा? क्या कहा? केवल ज्ञान जिसकी आराधना में लगे हुए को इतना सा ज्ञान बड़प्पन कैसे दिखेगा? सर्वज्ञानी के ज्ञान के सामने अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान भी बहुत अल्प है। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में, कई सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ये जो उनके ज्ञान में जो बात झलकी, वो पूरी बात तो कह ही नहीं सकते। उसके अनंतवें भाग आता है वाणी में, और उसके भी अनंतवें भाग गणधर झेलते हैं, जो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता है। तो हमारे ज्ञान का क्या है, बात विचार करें। 11 अंग 14 पूर्व किसे कहते हैं, ये भी उसको शास्त्र को पढ़े तो ख्याल आवे कि क्या चीज है वो। लोग बाग शास्त्र बना के अंग ज्ञान कह दे ऐसा ये आचारांग है, ये सूत्रांग है, ऐसा नाम लिख दे, उससे नहीं होता है। 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान बहुत बड़ी लब्धि है। लब्धि है, खुद के याद करने से नहीं होता है। 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान अंदर में प्रकट होता है स्वरूप एकाग्रता वाले को। जैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है, वैसे श्रुत ज्ञान भी प्रकट होता है। देखो तो उस छोटे से ज्ञान में कैसे 12 क्या कह रहे हैं? 12वें गुणस्थान का समस्त ज्ञान अल्प है। देखो क्या कहते हैं, 12वें गुणस्थान में भी अज्ञान रूप औदैहिक भाव है? 12वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान समझते हैं? अगले क्षण केवल ज्ञान होने वाला है। केवल ज्ञान के अनंतवें भाग बराबर है। लो देखो है 12वां गुणस्थान तो मालूम है ना। गुणस्थान 14 गुणस्थान अपने मोक्ष मार्ग में गमन करने के 14 गुणस्थान होते हैं। तो 12वां गुणस्थान और उसके बाद 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। तो 12वें गुणस्थान वाले को जितना ज्ञान है, वो ज्ञान भी अल्प ज्ञान है, उनके अज्ञान भाव है। ये कहना चाहे देखो, उस तुच्छ पर्याय का ज्ञानी को अभिमान नहीं है। देखो क्या है, किंतु अनंत चैतन्य स्वभाव की महिमा और विनय से स्वभाव में लीन होकर अपूर्ण ज्ञान का विकल्प छोड़कर केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। क्या कह रहे हैं? ये अपूर्ण ज्ञान भी बड़प्पन का ज्ञान नहीं है। थोड़े से शास्त्र वांचे और थोड़ा सा सुना, वहां तो मैं बहुत जानता हूं। देखो क्या क्या अंदर में गुरुदेव श्री के बात करने में देखो कह रहे थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, तुम्हें लगता है बहुत जानता हूं। क्या अहंकार कर रहे हो? अभी तो धन की बात कर रहे थे, अब ये क्षोभशम की बात कर रहे हैं। खूब सारा शास्त्र याद हो, समय सार की गाथाएं याद हो जाए, शास्त्र में जो लिखा वो याद हो जाए, कोई प्रश्न पूछे तो जवाब देना बराबर आवे पूरा का पूरा। तो क्या तुम इतने से ज्ञान में बहुत जानता हूं, जिसे ऐसा अभिमान होता है वह जीव पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कहे, उसने पूर्ण स्वभाव को नहीं जाना है। क्या कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ शुद्ध ज्ञान, कहाँ हमारा ज्ञान? ये अंदर में ये विचार आवे कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान, एक सूक्ष्म ज्ञान तो बड़प्पन मानने का कारण भी नहीं है। इसमें किंचित ज्ञातृत्व की महिमा और अभिमान होता है। देखो कोई जीव सत स्वभाव समझे बिना मंद कसाई करके निर्भिमानता रखे तो पुण्य बंध का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, सत स्वभाव तो नहीं समझे, आत्मा को नहीं समझे, और सूक्ष्म ज्ञान याद बहुत सारा है और उसका अहंकार नहीं हो, तो उससे पुण्य बंद होता है, धर्म नहीं। यहां उसकी बात नहीं है, यहां तो धर्म की बात चल रही है। किंतु धर्मात्मा के स्वभाव को जागृति पूर्वक वीतराग भाव प्रकट होने पर मद का विकल्प ही नहीं होता।
वही सच्चा मार्दव धर्म है। स्वभाव को जाने बिना पर्याय का अभिमान दूर नहीं होता। मेन बात ये स्टार्टिंग से एक बात कही ना कि अपने आत्म स्वभाव को जाने तो धर्म की शुरुआत हो, और उसमें धर्म नहीं होता। देखो, इन 10 धर्मों का वर्णन करने वाले श्री पद्मनंदी आचार्य महान संत मुनि हैं। 6वें 7वें गुणस्थान की श्रेणी में झूल रहे हैं। अधिकांश वीतरागता प्रगति है और अल्प राग रह गया है। इससे वह कहते हैं ओ सिद्ध भगवान का गुणगान हम क्या कर सकते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध किसे कहते हैं? एक्चुअली आचार्य किसे कहते हैं? एक्चुअली 5वें गुणस्थान वाले श्रावक कितने महान होते हैं उसका अंदाज नहीं है। जिनवाणी पढ़े तो अंदाज आवे, उनका अंदाज भी नहीं लगा सके। 5वां गुणस्थान, जिसको 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, कितना सरल होता है जीव। जो प्रतिमाधारी कहते हैं ना, दिगंबर में प्रतिमाधारी 11 प्रतिमाधारी, तो 11 प्रतिमा, जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है वो कितना अंदर से महान होता है। ये बात शास्त्रों से पता करे तो ख्याल में आवे। वैसा महान हो तो बाहर में वो चारित्र पलता है, नहीं तो पलता ही नहीं है। दोष लगते हैं, हमारा ज्ञान अत्यंत अल्प है, हम तो मूढ़मती जड़ बुद्धि है। जहां तक पूर्ण केवल ज्ञान परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं किया वहां तक पामरता है। देखो, आचार्य संत तो महाज्ञान के सागर है, अगाध बुद्धि वाले हैं। देखो, हैं तीव्र आराधक दशा प्रगति है, तथापि उनके कितनी निर्विमानता है। हमारा ज्ञान क्या है, ये आचार्य कह रहे हैं। और ये थोड़ा ज्ञान, मैं बहुत जानकार, मैं बहुत बुद्धिमान, क्या कहाँ रखा है। ज्ञान का किंचित भी गर्व नहीं करते। अपूर्ण और पूर्ण दशा के विकल्प को तोड़कर बारंबार स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसका नाम मार्दव धर्म है। पर्याय दृष्टि को छोड़कर अखंड स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान को स्थिर रखना यह गृहस्थ का धर्म है। किंतु शुभ राग करना या पूजा भक्ति करना वह कहीं गृहस्थ का धर्म नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, ये सब गृहस्थ का धर्म कहा? पूजा करना गृहस्थ के क्या कहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय आदि कहा ना, 6 आवश्यक गृहस्थ का, तो वो 6 आवश्यक रूप धर्म कहा, पर वो धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? अशुभ राग से बचने के लिए धर्मी गृहस्थ के पूजा भक्ति इत्यादि का शुभ राग होता अवश्य है, किंतु वह शुभ राग धर्म नहीं है। किंतु राग रहित चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जितना राग दूर हुआ उतना धर्म है। जो राग रहा वह धर्म नहीं है। ऐसा वीतराग धर्म हम सबको प्रकट हो, इसी भावना के साथ ज्ञायक स्वरूप में जागृत हो। मान अपमान की वृत्ति मेरे स्वरूप में नहीं है। यह समस्त संसार इंद्रजाल के समान और स्वप्नवत है, अर्थात मेरे स्वभाव में समस्त जगत का अभाव है। मेरा स्वभाव में जगत है ही नहीं। मेरा स्वभाव देखें तो जगत मेरे स्वभाव में नहीं है। मुझे जगत में किसी के साथ संबंध ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, मेरा जगत में किसी के साथ संबंध ही नहीं है। ऐसा जानने वाले ज्ञानियों के मान कहाँ से होगा। देखो, मार्दव धर्म के धारी वीतरागी दिगंबर संत होते हैं, उनकी आराधना का ये पर्व है, और वैसा मार्दव धर्म हमारे में प्रकट हो, इसकी चर्चा चल रही है। ज्ञानी बनने पर मार्दव धर्म प्रकट होता है। तो क्या कह रहे हैं, मुनि के तो मान की वृत्ति ही नहीं उठती। देखो क्या कह रहे हैं, वह निर्भिमानता है, और गृहस्थ के किसी मानादि की वृत्ति हो जाए तो भी वह उसका ज्ञाता ही है। क्या कह रहे हैं, मान का परिणाम हो जाए तो मान को जानने वाला है। मानादिक से भिन्न स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान की ही दृढ़ता उसे होती है। तो क्या कह रहे हैं, मान से भिन्न अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप, इसके श्रद्धा ज्ञान की ही दृढ़ता उसे होती है। नित्य अबंध चैतन्य स्वभाव हूं, ऐसे स्वभाव की प्रभुता के समक्ष ज्ञानी को अपूर्ण पर्याय की पामरता भासित होती है। तो क्या करें, जो पूर्णता नहीं है, अपूर्ण पर्याय है, उस पर्याय में ज्ञानी को अपना बड़प्पन नहीं लगता है।
दुनिया बड़ा माने पर खुद को बड़ापन नहीं लगता है, क्योंकि सर्व ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। उन्हें क्षणिक पर्याय का अभिमान नहीं होता, ज्ञानी के क्षणिक पर्याय का अभिमान नहीं होता। उनके ही स्वभाव के आश्रय से वीतराग भाव होने पर उत्तम मार्दव धर्म होता है। अब कहते हैं स्व पर के भिन्नत्व के विवेक द्वारा शरीर की अनित्यता का चिंतन करने वाले मुनियों को किसी पदार्थ में अहंकार का अवसर ही नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुनियों को ऐसा अवसर ही नहीं है कहीं पर कि वो अहंकार करे, क्योंकि अपना है ही नहीं ना। अपनी चीज हो तो अहंकार हो, दूसरों की चीज का अहंकार किसी को होता नहीं है। देखो, कास्था सदमणि सुंदरेपि परितो दंदयमानेऽग्निभि काया तुजरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम् इत्यालोचयतो हृदि परासमिन भास्वद्विवेकोज्ज्वले गर्वस्यावसर कृतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि। कोई महल अत्यंत सुंदर शोभायमान हो, किंतु यदि वह सब ओर से अग्नि द्वारा सुलग रहा हो तो उसके बचने की अंश मात्र आशा नहीं है। क्या दृष्टांत दिया है। हाँ, पांडवों के जो महल सुंदर बहुत जोरदार बनाया था, पर आग लग गई, अंदर से ही अग्नि लग गई, पूरा ही जल गया। वैसे ही यह शरीर वृद्धावस्था सहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था धारण करता है। ये सुंदर शरीर का मान ज्ञानी को नहीं होता है, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाला है, रहने वाला है नहीं। इस प्रकार अपने हृदय में निरंतर सम्यक ज्ञान रूपी उज्जवल विवेक से शरीर को अनित्यता का चिंतन करने वाले मुनि को जगत के समस्त पदार्थों में गर्व करने का अवसर ही किस प्रकार है। किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार। अर्थात जो ध्रुव नित्य चैतन्य स्वभाव को जानकर और शरीर की अनित्यता को समझकर निर्मल आत्म ध्यान में मग्न है, उन मुनियों को जगत में किन्हीं भी पदार्थ का गर्व होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, बाहर के पदार्थों से अपनापन हो तो गर्व हो, ये बात अपने पहले भी चल गई इसमें कि अपनापन जिसमें होता है उससे गर्व होता है। पर द्रव्य को अपना मानना अनंत मान है। अत्यंत मनोहर उद्यान युक्त भवन हो, वह चारों ओर से अग्नि में जलने लगे और उसके बचने की किंचित मात्र आशा न हो तो लोग उसका स्वामित्व छोड़कर बाहर भागते हैं। आग लग जाए, बहुत जबरदस्त मकान हो तो आग लगते ही क्या करते हैं, सारे छोड़ के भाग जाते हैं। अंदर कितनी भी चीजें पड़ी हो, कितना ही माल पड़ा हो, माल भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा अनित्यता का दृष्टांत देकर आचार्य देव समझाते कि यह शरीर अनित्य है। क्या कहा, ये शरीर रहने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है, वृद्धावस्था युक्त है, बुढ़ापा आने वाला है। निरंतर अपनी दशा को परिवर्तित करता हुआ रेगुलर परिवर्तन हो रहा है, वह जीर्णता को प्राप्त होता है। जैसी अवस्था आज हो वैसी कल दिखाई नहीं देती। ऐसे इस अनित्य शरीर को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। जहां यह शरीर ही अपना नहीं है वहां अन्य कौन से पदार्थ अपने हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं, शरीर भी अपना नहीं है तो अन्य पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं। आत्मा का चैतन्य स्वभाव ही ध्रुव और नित्य एक रूप है, वह कभी जीर्ण नहीं होता। आत्मा जो है चेतन स्वभावी ध्रुव और हमेशा रहने वाला है, ये कभी बुढ़ा नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जर्जरित नहीं होता और उसमें अग्नि भी नहीं लगती। आग से आत्मा नहीं जलता है, आग से शरीर जलता है। गज सुकुमार मुनि, उनके सिर पर पगड़ी बांध दी
मिट्टी की, और उसमें अंगारे भर दिए गरम गरम जलते हुए सिर में। तो अपने स्वरूप में एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अंतकृत केवली हुए, उनके शरीर जल के राख हो गया। पर वो अपना ये शरीर जल जाए तो आत्मा नहीं जलता है। ये उदाहरण है ना, साफ समझ में आवे ना। ये इस प्रकार शरीर आदि की अनित्यता और अपने चैतन्य स्वभाव की नित्यता का अपने अंतरंग में भेद ज्ञान द्वारा विचार करने वाले जीवों को इस जगत में किसी भी पदार्थ पर गर्व होने का अवकाश ही नहीं है। क्या कहने, घमंड होने का कोई अवकाश ही नहीं है। किस बात पर घमंड हो? अनादि से तो निगोद में बसा हुआ। अब निगोद में क्या गुरुदेव श्री कहते थे कि पुराने जमाने में मूली मुफ्त देते थे, आजकल धनिया मिर्च मुफ्त देते हैं। तो धनिया मिर्च में मुफ्त में बिका, क्या कह रहे हैं, फोकट में, कोई पैसा, एक पैसा भी कीमत नहीं उसकी है। ऐसा जीव बना। जहां शरीर को ही पर जान लिया, वह अन्य किसका अहंकार करेगा? जब शरीर ही पर है तो अहंकार किसका करेगा? शरीर अपने स्वभाव से ही निरंतर एक अवस्था को बदलकर दूसरी अवस्था धारण करता है। वृद्धावस्था हुई, उसका कर्ता आत्मा नहीं है। देखो अभी अभी ये हम जवान थे, जवान से धीरे धीरे बूढ़े हो गए। तो अभी हमने किया क्या बुढ़ापा? शरीर को बूढ़ा हमने बनाया क्या? तो फिर हमारा शरीर में क्या चलता है? ये विचार, ये बात ख्याल में आती है ना कि शरीर के काम हम नहीं कर सकते। हाँ, धर्मी जीव के शरीर की किसी भी अवस्था का अहंकार नहीं है। धर्मी जीव को, धर्मात्मा को शरीर के किसी भी अवस्था का अहंकार नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतः तो अरूपी चैतन्य स्वरूप है। खुद आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप है, और शरीर जड़ परमाणुओं से निर्मित है। आत्मा ने कभी भी शरीर आदि का स्पर्श नहीं किया, यह तो अस्पर्शी है। आत्मा को किसी परमाणु ने छुआ नहीं है, आत्मा में कोई परमाणु प्रवेश हुआ नहीं है। अनंत शरीर मिले, आज तक एक भी शरीर आत्मा का हुआ नहीं है। शरीर क्रमशः क्षण क्षण में नाश को प्राप्त होगा, वह स्थायी नहीं रहेगा। मैं त्रिकाल ज्ञानानंद स्वरूप हूं, मेरे स्वरूप के आश्रय से ही मेरी निर्मल दशा प्रतिक्षण में बदलती है। देखो मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं और मेरे आश्रय से ही ये दशा निरंतर बदल रही है। अपने स्वभाव के आश्रय से बदलकर जो केवल ज्ञान दशा होगी, वह तो द्रव्य में अभेद एकाकार होकर सदा ऐसी की ऐसी रहेगी। देखो आत्मा में केवल ज्ञान दशा जो प्रकट होगी, वो हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी, किंतु शरीर की कोई भी अवस्था मेरे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसा जानकर अपने ज्ञान में स्थिरता प्रकट करके जिन धर्मात्माओं ने देहादि के अभिमान का विकल्प छोड़ दिया है, देखो क्या करें, मैं इतना ताकतवर पहलवान, मैं इतना खूबसूरत, मेरा कुल ऊंचा, मेरी जाति ऊंची, ये सब विकल्प जिसने छोड़ दिया है और स्वभाव की दृढ़ता को प्राप्त किया है, उनके उत्तम मार्दव धर्म होता है। उत्तम मार्दव धर्म किसे होता है? जिसे शरीर से अपनापन छूट गया, उसके उत्तम मार्दव धर्म होता है। हिलना डुलना, बोलना, स्थिर रहना, मौन रहना, खाना पीना इत्यादि आत्मा नहीं करता, वह सब तो शरीर की क्रियाएं हैं। देखो क्या करें, ये शरीर के काम आत्मा नहीं करता, वे क्रियाएं मैं करता हूं जो ऐसा मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कहते हैं, वे क्रियाएं मैं करता हूं ऐसा मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। ये शरीर का काम, ये हाथ को हिलाना डुलाना वगैरह, बाहर में कुछ काम करना, धंधा करना, व्यापार करना, इन सब काम को मैं करता हूं ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, उसे जड़ का अहंकार है। क्या कह रहे, ये शरीर को अपना मानना, ये जड़ में अहंकार कर रहा है।
देह के परमाणुओं की पर्याय समय समय पर अपने आप ही बदलती है। देखो क्या कह रहे हैं, ये शरीर अपने शरीर बदलता है, तो इसमें कुछ किए करते हैं क्या? बाल सफेद हो जाते हैं, आत्मा शरीर को बना सकता है, सफेद काला ही रख सकता है? ये सब मैं तो बस काले नहीं होने दूंगा, मैं चाहूंगा जैसे रखूंगा। शरीर को आत्मा चाहे जैसा रख सकता है, विचार करने की जरूरत है। हाँ, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, दुबला होता है, मैं सब मेंटेन करता हूं। अरे इच्छा के अनुसार, यही बहुत बड़ी भूल यही है कि इच्छा के अनुसार परिणमन हो जाए तो जीव को अहंकार होता है कि मैंने किया। क्या कहते हैं, गाड़ी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलने वाला, बैलगाड़ी का सारा बोझ मैं उठा रहा हूं, ऐसा मानता है वो जबकि उसमें ऊपर कुछ भी वजन नहीं है, वजन तो बेचारा बैल उठाता है। उसी प्रकार जगत के पदार्थ स्वयं परिणमन होते हैं और मानता है कि मैं परिणमन कर रहा हूं, उनके साथ मेरा संबंध नहीं है। देखो ये शरीर की पर्याय बदलती है, उनके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मेरी पर्याय का संबंध अपने त्रिकाली द्रव्य के साथ है। निर्मल ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप मेरी दशा प्रति समय बदलकर ध्रुव स्वभाव में एकता बढ़ती जाती है। इस प्रकार स्वभाव की एकता होने से पर का अभिमान ज्ञानी को कहां से हो? देखो ज्ञानी को अभिमान नहीं होता है, अज्ञानी अभिमान रहित नहीं है, अज्ञानी के अभिमान होता ही है। क्यों? कि जिसने पर को अपना माना यही अनंत अहंकार है। परंतु ठीक है, बाहर में किसी को अभिमान न दिखे, उससे पुण्य बंध का कारण है, धर्म होता नहीं है। ओ मुनिवरों को अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई हो, देखो मुनिराजों को अनेक रिद्धियां प्राप्त हो, अवधि मन प्रिय ज्ञान प्रकट हुआ हो, तथापि अभिमान का किंचित विकल्प भी नहीं होता। देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी, ऐसा भाव भी नहीं आता है मुनिराज को। दुनिया को बताने का, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म नहीं है, अपना कल्याण करने का धर्म है, ये कहना चाह रहे। उल्टे नम्र होकर देखो स्वभावोन्मुखता द्वारा पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। मुनि को पर्याय की ओर का लक्ष्य जाकर विकल्प उठे कि केवल ज्ञान प्रकट करूं तो वह भी राग है। देखो मुनि को यह विकल्प उठे कि मैं केवल ज्ञान प्रकट करूं तो वह भी राग है। ऐसे विकल्प को भी तोड़कर जो वीतरागी स्वरूप स्थिरता है वह उत्कृष्ट मार्दव धर्म है और वही मुक्ति का कारण है। मेरे उपदेश से दूसरे ने धर्म प्राप्त किया। अब देखो क्या कह रहे हैं। मैंने इतने लोगों को समझाया, मैं ऐसा उपदेश करता हूं कि लोग समझ जाते हैं, अथवा मैं किसी अन्य को धर्म प्राप्त कराऊं, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती। क्या कह रहे हैं, दुनिया को जगत का कल्याण करूं, ये बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती है, अज्ञानी की बुद्धि है ये। वाणी जड़ है और उस वाणी का कर्ता ही आत्मा नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये आवाज किससे बनी हुई है? पुद्गल के परमाणुओं से। तो आत्मा ने बनाई है वाणी, ये जैसी बननी वैसी बनी। आत्मा इस वाणी को बना सकता नहीं। तब फिर दूसरे को धर्म प्राप्त करा दूं, यह बात कहां रही? मैं किसी को धर्मात्मा धर्म समझा दूं, धर्म प्राप्त करा दूं, क्या कहते हैं, बहुत बड़े उपदेशक हो और घर के लोग उनकी बात नहीं मानते और दुनिया में उनकी वैल्यू हो, लोग कहते घर के लोगों को तो समझा ही नहीं पाता है। अरे समझाने से कोई समझता ही नहीं है, सब अपने से समझते हैं, दूसरे के कारण नहीं समझते हैं। ये बात समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए पर से भिन्न अपने स्वरूप को पहचान कर मुनिवरों को निरंतर ज्ञायक साक्षी स्वरूप आत्मा के निर्मल स्वभाव का ही ध्यान करना चाहिए। मुनियों के ध्यान करने की बात की तो हमको भी अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानने का, अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम मार्दव धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब आगे उत्तम मार्दव धर्म कल चलेगा। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।